वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री रामचरितमानस की दृष्टि से देवर्षि नारद जी के व्यक्तित्व का दर्शन करते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि मापना हो तो उसमें ये देखना होता है कि बड़े लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं, बड़ों की दृष्टि में उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी पहचान क्या है, वो किसी के बड़प्पन को निर्धारित करता है। देवर्षि नारद जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि क्या है और उसी संदर्भ में भगवान शिव जी की दृष्टि क्या है, माता पार्वती जी देवर्षि के प्रति क्या दृष्टि रखती हैं, स्वयं भगवान विष्णु जो कि देवर्षि नारद जी के आराध्य हैं, उनकी दृष्टि में नारद जी का व्यक्तित्व कैसा है। श्री रामचरितमानस में देवर्षि नारद जी का जहां पदार्पण होता है वो है तो जिस समय पर माता पार्वती जी का अवतरण हो चुका है महाराज हिमाचल के घर में, माता पार्वती जी जो कि पूर्व जन्म में सती के रूप में थी और किसी प्रसंगवश प्रभु जी ने उनको छोड़ दिया था, वही माता सती जिस समय पर सती शरीर का त्याग कर रही थी उस समय भगवान से उन्होंने ये प्रार्थना करी थी कि मैं प्रत्येक जन्म में शिव जी को ही पति रूप में पाना चाहती हूं। तो अब वही जो माता सती हैं वो पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। हिमाचल जो कि पर्वतों के सम्राट हैं, राजा हैं, और मैना जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके घर में उमा का जन्म हुआ है। और जब से माता पार्वती जी हिमाचल के घर आई हैं तब से पूरा हिमालय परिक्षेत्र दिव्य हो गया है, पवित्र हो गया है। और किसी भी जगह के पवित्रता की पहचान ये है कि वहां संतों का निवास है या नहीं। तो जब से माता पार्वती जी आई हैं तब से न केवल वहां का प्राकृतिक सौंदर्य दिव्य है बल्कि वहां संतगण आकर के निवास करने लगे और स्वयं महाराज हिमाचल जगह जगह पर संतों को आश्रम बनाने का स्थान देते हैं। संतों के लिए जो रमणीय स्थल हो, जो साधना के अनुकूल स्थल हो, वही भूमि पवित्र मानी जाती है। तो बाल्यावस्था से ही माता पार्वती जी का प्रभाव दिखने लगा और ये खबर देवर्षि नारद जी तक पहुंची। तो देवर्षि नारद हिमाचल के घर पधारते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं,
नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। देवर्षि नारद हिमाचल के घर पधारते हैं और देखिए हिमाचल की दृष्टि में देवर्षि नारद का क्या व्यक्तित्व है। तो जब देवर्षि नारद उनके घर पधारे तो महाराज हिमाचल उनका विधिवत सत्कार करते हैं। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, बड़ा आदर करते हैं। और आदर की पराकाष्ठा ये है कि देवर्षि नारद जी के चरणों का प्रक्षालन करते हैं और जो चरणोदक है उससे अपने पूरे महल में सिंचन करवाते हैं। आप सोचिए कि देवर्षि के प्रति कितनी आदर बुद्धि होगी। बोलते हैं नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। तो उनके जो चरणोदक हैं उनसे पूरे अपने महल का सिंचन करवाते हैं। पवित्र हो गया उनका महल और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है, देवर्षि नारद स्वयं मेरे घर पधारे हैं। और जब विधिवत षोडशोपचार पूजन हो गया, वंदन हो गया, स्वस्थ चित्त होकर के बैठ गए तो महाराज हिमाचल हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और बोलते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। बोलते हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं और आपकी सर्वत्र गति है। देवर्षि के विषय में महाराज हिमाचल की यह दृष्टि है। हम कल चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत पुराण के संदर्भ में। वहां पर जब वेदव्यास जी से नारद जी का समागम हुआ था तो नारद जी के विषय में वेदव्यास जी ने बिल्कुल यही बात कही जो यहां पर महाराज हिमाचल बोलते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। तो देवर्षि नारद की सर्वत्र गति क्यों है? वो सर्वत्र विचरण क्यों करते हैं? तो उनके विचरण का उद्देश्य बताते हैं भगवान वेदव्यास जी भागवत जी में। बोलते हैं त्वम पर्यटन, तुम्हारा ये जो पर्यटन है, आपका ये जो सर्वत्र गमन है वो किस तरह से है? बोलते हैं अर्कम इव तिलोकीम, जिस तरह से सूर्य देव जहां कहीं भी जाते हैं वहां वो अंधेरे को मिटा देते हैं। आपकी गति भगवान आदित्य की तरह से, सूर्य देव की तरह से, माने आप जहां कहीं भी जाते हैं केवल प्रकाश फैलाने के लिए जाते हैं, लोगों के हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए जाते हैं। आप सोचिए वेदव्यास जी की टिप्पणी है कि आपका विचरण आदित्य की भांति है। तुम पर्यटन अर्कम इव त्रिलोकीम, तीनों लोकों में आपका जो अटन है, आपका जो विचरण है वो सूर्य देव की भांति है। और केवल बाहर ही आप विचरण नहीं करते हैं। देखिए वेदव्यास जी कैसे बोलते हैं, अंतश्चरः, आप हम सबके भीतर भी विचरण करते हैं। किस रूप में? बोलते हैं वायुरिवात्म साक्षी, साक्षी की तरह से। जैसे साक्षी चेतन तत्व हमारी समस्त वृत्तियों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी तरह से आप स्वयं प्रकाश स्वरूप होकर के सर्वत्र प्रकाश का वितरण करते हैं। तो देवर्षि नारद जब महाराज हिमाचल के घर पधारे तो महाराज हिमाचल बोलते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप कहा हो सुता के दोष गुण,
पार्वती जी बालिका हैं छोटी, उनको भी ले जाकर के प्रणाम करवाया था पिताजी ने। तो बोलते हैं कि हे देवर्षि, आप मेरी इस बालिका के गुण और दोषों की चर्चा करिए। आप बताइए इसमें क्या दोष हैं, क्या गुण हैं। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। देवर्षि नारद तो पहले नजर में ही पहचान गए थे। तो देखते हैं, अब आप देखिए यहां कैसा संबंध है। एक तरफ माता पार्वती जी जगत जननी है, तो जगत जननी होने के नाते नारद जी के हृदय में मातृभाव है, लेकिन साथ ही साथ अभी चूंकि वो एक राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हैं, एक राजपुत्री की लीला कर रही हैं, तो इस लीला में देवर्षि नारद उनके सद्गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो नारद जी ने जब देखा तो पहचान तो गए, लेकिन वो सारी बात प्रकट नहीं करते हैं। देवर्षि नारद बोलते हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे राजन, ये आपकी जो सुपुत्री हैं समस्त गुणों की खानी हैं, समस्त सद्गुण इनमें रहते हैं। अब यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, कहा कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, माने देवर्षि नारद जी की वाणी में मृदुता भी है, लेकिन साथ भी उसमें गूढ़ भाव भी है। अब जो मृदुता है वो तो सभी को समझ में आ जाएगी, लेकिन उसमें जो गूढ़ भाव है, ये हम 66वें दोहे के बाद हैं, अगर कोई ग्रंथ देख रहे हो तो बालकांड में। तो बोलते हैं, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अब इस वक्तव्य में माधुर्य यह है कि समस्त जो सद्गुण हैं वो आपकी पुत्री में हैं, लेकिन इसमें जो गूढ़ भाव है वो ये है कि ये तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं। ये उस वक्तव्य में गूढ़ है। मृदुता यह है कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। जितने भी व्यक्ति में सद्गुण होने चाहिए वो सारे सद्गुण आपकी इस सुपुत्री में हैं। कैसी हैं? बोलते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर हैं और इनका सौंदर्य किसी कारखाने से नहीं आया है। सहज सहज सौंदर्य, सुंदर सहज। कोई सुंदर हो लेकिन उसमें शील ना हो तो उसका व्यक्तित्व तो कोई बहुत महिमा में नहीं है। तो सहज सौंदर्य है, व्यवहार में सुशीलता है। कोई व्यक्ति सुंदर भी हो, सुशील भी हो, लेकिन कोई बौद्धिक प्रखरता ना हो तो भी व्यक्तित्व का अधूरापना है। तो बोलते हैं सयानी। सयानी का अर्थ है बौद्धिक प्रौढ़ता है। तो ऐसी आपकी ये बालिका है। नाम उमा अंबिका भवानी। देवर्षि नारद जी ने एक तरह से नामकरण कर दिया, हालांकि वो बात पिताजी को समझ में नहीं आई। तो उसमें भी गूढ़ता भी है और मृदुता भी है। बोलते हैं सब लक्षण, सारे लक्षण आपकी इस पुत्री में हैं, और आपकी जब सुपुत्री जब बड़ी होगी तो आपका यश करेगी, आपकी कीर्ति होगी। हालांकि आपका एक पुत्र भी है, लेकिन उससे आपकी बहुत कीर्ति नहीं हुई। माता पार्वती जी के भाई का नाम है मैनाक, तो उनसे कोई बहुत कीर्ति नहीं हुई, चले गए थे दूसरी जगह पर। लेकिन ये जो बालिका है ये आपका यश दिग्दिगंत में फैलाएगी, और इसका जो सौभाग्य है, जब ये विवाहिता होंगी तो इनका सौभाग्य अखंड होगा, अखंड सौभाग्यवती होंगी ये।
सदा अचल यही कर अहिबाता, इनका जो अहिबात है वो अचल होगा, और इनका जो पातिव्रत्य धर्म है वो इतना उज्जवल होगा कि संसार की स्त्रियां इनका नाम लेकर के, इनको आदर्श मान करके पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करेंगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी ही पतिव्रत असिधारा। शील सुलक्षण सुता तुम्हारी, सर्व लक्षणों से संपन्न आपकी ये कुमारी है। लेकिन आपने दोनों बातें पूछी थी, गुण भी पूछा था और दोष भी पूछे थे, तो अब कुछ थोड़े दोष भी बता देते हैं। तो इनमें दोष ये है कि इनका जो सौभाग्य है वो अखंड तो होगा, लेकिन जो पति मिलेंगे वो थोड़ा सा अटपटे हैं। वो कैसे हैं? बोले अगुण। आपकी पुत्री कैसी है? सकल गुण खानी। लेकिन इनको जो पति मिलेंगे वो अगुण। अब इसमें भी गुणता है। अगुण माने जो गुणातीत है। माता पार्वती तो त्रिगुणों की अधिष्ठात्री है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी ऐसी हैं। लेकिन इनके जो पति हैं वो त्रिगुणातीत हैं, गुणातीत हैं। तो बोलते हैं अगुण अमान। मान परिच्छिन्न वस्तु का ही होता है, जो अपरिच्छिन्न है उसका क्या मान है? माने माने माप लेना, उसको तौल लेना। देवर्षि नारद जी बोलते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना। वो ऐसे पति होंगे जो जिनके कोई माता पिता ही नहीं होंगे। अब भगवान का माता पिता कहां से खोज के लाए भाई? उदासीन सब संशय छीना। उदासीन होंगे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। ओ योगियों जैसा वेश होगा, कभी वस्त्र पहनेंगे कभी नहीं पहनेंगे। अस स्वामी यही कहा मिली ही परी हस्त असिरेख। इनके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी है कि इनको ऐसे स्वामी मिलेंगे, ऐसे पति मिलेंगे। अब देखिए, माता पिता के लिए ये वचन सुनना कोई सुखद बात नहीं है। माता पिता अपनी कन्या के लिए जब वर की कल्पना करते हैं, तो हमें लगता नहीं कि कोई माता पिता ऐसे वर की कल्पना करेंगे। और यदि कोई ऐसे वर की बात भी करे तो शायद उनको अटपटा भी लगे, अच्छा ना लगे। लेकिन अब चूंकि यहां पर देवर्षि नारद जी ने यह बात कही है, तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। उनके जो माता पिता हैं उन्होंने जब सुना तो हालांकि सुनने में यह अरुचिकर है, पीड़ादायक है, लेकिन फिर भी चूंकि देवर्षि नारद बोल रहे हैं तो ये असत्य हो नहीं सकता है। दुख दंपति ही उमा हर्षानी। अब देवर्षि नारद जी ने जो बात कही है वो दंपति के लिए, माने माता पिता के लिए तो दुख का कारण है। अब यहां पर एक ही प्रसंग में पार्वती जी के हृदय में दूसरे तरह का प्रभाव पड़ा, माता पिता के हृदय में दूसरे तरह का प्रभाव पड़ा। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहती है। माता पिता के आंखों से अश्रुधारा बहती है दुख के कारण कि हमारी ऐसी सुलक्षण पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। और माता पार्वती जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी क्योंकि अगर देवर्षि नारद कह रहे हैं तो मुझे भगवान शिव मिलेंगे, क्योंकि जो लक्षण बता रहे हैं ये तो केवल भगवान शिव में है। और पूर्व जन्म में ही शरीर छोड़ते समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान शिव मुझे मिले पति रूप में। तो माता पार्वती जी के हृदय में तो आनंद छलक रहा है और उसके आंसू हैं नेत्रों में। तो गोस्वामी जी लिखते हैं नारद हूं यह भेद न जाना।
दशा एक समुझव बिलगाना। दशा एक है, भविष्य वक्ता एक है, लेकिन उस वाणी को सुन करके अलग अलग प्रभाव पड़ा। लेकिन पार्वती जी अभी चूंकि बालिका के रूप में है, तो एक बालिका का अभिनय करती हैं, तो इसलिए अपने हृदय के भावों को छिपा लिया उन्होंने, और मन ही मन ये सोचती हैं कि मानो कि देवर्षि नारद जी ने मुझे उपदेश कर दिया इस बहाने से। अब ये पार्वती जी के प्रति देवर्षि नारद जी का परोक्ष उपदेश है कि ऐसे लक्षणों वाले तो केवल भगवान शिव हैं, और आपकी रेखाएं कह रही हैं कि ऐसे लक्षणों वाला पति मिलेगा। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव को पाने की आराधना आपको करनी चाहिए। ये एक तरह से देवर्षि नारद जी के द्वारा परोक्ष उपदेश है। तो वहां तो जो माता पिता हैं उनको लगता है कि देवर्षि नारद जी ने सत्य वचन कहा है, और यहां पार्वती जी क्या सोचती हैं, होई न मृषा देव ऋषि वाणी। देवर्षि की वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती है। उमा सो वचनु हृदय धरी राखा। तो बस उसी उपदेश को पार्वती जी ने अपने हृदय में छिपा लिया, धारण कर लिया, लेकिन उस समय प्रकट नहीं किया उन्होंने। इधर जो माता पिता हैं वो थोड़े परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भाव भी है, झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उनकी जो सखियां हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो सोचते हैं कि देवर्षि की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। लेकिन अब उस समय पर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। महाराज हिमाचल पुनः खड़े हुए देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवर्षि, ये जिस तरह से पति की आपने बात करी है ये तो बड़ा दुखद है, इसका आप कोई उपाय बताइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देखिए, जो लिखा है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन पति के जितने मैंने अवगुण बताए हैं, ये सारे के सारे अवगुण एक जगह मिल जाएंगे। कहां? बोले भगवान महादेव में। लेकिन भगवान महादेव में ये जो अवगुण हैं, ये वहां सद्गुण बन जाते हैं। लोक दृष्टि से ये अवगुण हैं, लेकिन वही अवगुण जब किसी महत व्यक्ति में दिखे तो वो अवगुण के रूप में नहीं गिने जाते हैं। तो यहां पर देवर्षि नारद कुछ दृष्टांत देते हैं कि किसी धरातल पर कोई बात दुर्गुण होती है, लेकिन दूसरे धरातल पर वही सद्गुण के रूप में गिनी जाती है। दृष्टांत देते हैं कि जिस तरह से माता गंगा जी हैं, तो गंगा जी में केवल पवित्र जल ही बहता है ऐसा नहीं, उसमें नाले भी मिल जाते हैं, उसमें किसी का शव भी बहा दिया जाता है। तो अब शव का स्पर्श होना तो एक तरह से अपवित्रता का लक्षण है, लेकिन वह शव जब गंगा जी में बहता है तब भी गंगा जी अपवित्र नहीं होती हैं। गंगा जी में यदि कोई मल का भी प्रवाह कर दे तब भी गंगा जी अपवित्र नहीं होती हैं। सामान्य दृष्टि से वो अपवित्र है। इसी तरीके से सूर्य देव हैं, वह हर चीज को सुखाते हैं, चाहे लोक दृष्टि से कोई चीज पवित्र हो या अपवित्र हो। अग्निदेव हर चीज को जला देते हैं, तो वो अपवित्र चीजों को जलाएं तो उनका दोष नहीं लगता है। तो इसी तरीके से जितने दुर्गुण हमने बताए हैं वो भगवान शिव में दिखते हैं, लेकिन वो वहां सद्गुण बन जाते हैं। इसलिए इसका केवल एक ही उपाय है, यदि आपकी सुपुत्री भगवान शिव को पति के रूप में पाने की प्रार्थना करे, तपश्चर्या करे, तो निश्चित रूप से ये वर इनके लिए श्रेष्ठतम होगा। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहां शिव तजी दूसर नाही। देवर्षि नारद जी बोलते हैं वैसे तो वर बहुत हैं दुनिया में,
लेकिन इनके लिए भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं है। यह भी एक तरह से माता पार्वती जी के प्रति परोक्ष उपदेश है कि आपको केवल शिव जी को पाने के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन ही असीस। और देवर्षि नारद जी ने उमा जी को आशीर्वाद दिया और फिर वो वहां से चले गए। अस कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। अब इधर क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी तो चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद माता पार्वती जी की जो मां है मैना, अब मां का तो दिल मानता नहीं है ना, तो परेशान होने लगी। उन्होंने कहा एक दिन एकांत में बुला करके महाराज हिमाचल से, बोलते हैं कि देखिए आप तो कोई सुयोग्य वर की खोज करिए। आप राजा हो तो आप किसी राजकुंवर की खोज करिए और इसका विवाह कर दीजिए। अगर आपने उचित समय पर किसी सुयोग्य वर की तलाश करके इसका विवाह नहीं किया तो लोग कहेंगे पत्थर है वैसे भी, तो इसकी बुद्धि भी पत्थर जैसी ही है। तो इसलिए आपको यथाशीघ्र ये कार्य कर लेना चाहिए। उस समय पर देखिए महाराज हिमाचल क्या समझाते हैं, बोलते हैं बरु पावक प्रगटै शशि आगी नारद वचनो। बोलते हैं बरु पावक प्रगटै शशि माही नारद वचनो अन्यथा नहीं। बोलते हैं कि चाहे भले चंद्रमा से अग्नि प्रकट होने लगे, माने एक असंभव घटना घट जाए, लेकिन ऐसा होने पर भी देवर्षि नारद का जो वचन है वो अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए देवर्षि नारद के वचनों पर आपको अविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ये सलाह दिया है, ये आज्ञा दी है कि हमारी पुत्री जाकर के तपस्या करे, भगवान शिव को पाने की आराधना करे, तो हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि हम उसको तप करने की सलाह दें। और देखिए माता मैना जी प्रसन्न हो गई, पति के वचन पर भरोसा करके वो प्रसन्न हो गई और फिर अपनी पुत्री को बुला करके गोद में बिठा करके उनसे कहती हैं कि तुम जाओ तपस्या करो। अब आखिर माता पार्वती के माता पिता है ना, कोई साधारण जीव तो होंगे नहीं। जिनको मां भवानी के माता पिता बनने का सौभाग्य मिले वो कोई साधारण जीव थोड़ी हो सकता है। तो उनकी माता समझाती हैं कि तुम जाओ तपस्या करो, भगवान शिव को पाने की आराधना करो। और उस समय पार्वती जी उनको एक सपना सुनाती हैं। वो बोलती हैं कि माता, इससे पहले कि ये माता ये बोले कि तुम तपस्या करो जाकर के, पार्वती जी ने एक सपना सुनाया। बोले आज ही रात्रि में मुझे एक सपना आया और सपने में एक ब्राह्मण, गौर वर्ण के एक दिव्य ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें जाकर के तपस्या करनी चाहिए और देवर्षि नारद जी के वचनों को सत्य रूप में धारण करना चाहिए। ऐसा मुझे सपना आया है। ताकि माता को ये कहते हुए संकोच ना होवे, अपनी पुत्री को कोई माता ये कहे, और जबकि अभी वो बालिका ही है, कि तुम जाकर के तप करो, ये माता के लिए कोई आसान बात तो नहीं है। तो उसको संकोच ना हो, इसके पहले ही पार्वती जी ने सपना सुना दिया, ताकि उनको थोड़ा सा बल मिल जाए कि हाँ जो मैं बात कहने जा रही हूं इसका समर्थन तो सपने में भी हुआ है। तो माता जी ने उनको यह आज्ञा दी। सभी से आज्ञा लेकर के पार्वती जी जाती हैं तपस्या करने के लिए। और प्रसंग तो आपको पता ही है, बहुत घोर तपस्या करती हैं। और यहाँ पर तो गोस्वामी जी उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, कितने हजार वर्ष तक उन्होंने केवल फलाहार लेकर के तप किया, फिर कितने वर्षों तक केवल जल पान करके तप किया, फिर कितने वर्षों तक केवल पत्ते खा करके तप किया,
और उसमें भी पेड़ों से गिरे हुए जो सूखे पत्ते थे। और फिर एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। तो जिस समय सूखे पत्तों को खाना भी त्याग दिया, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा माने अब पर्ण भी नहीं ग्रहण करते, पर्ण माने होता पत्ता, तो उस दिन उनका नाम हो गया अपर्णा। तो इस तरह से तपस्या करती हैं। और उधर भगवान शिव जी, जब से माता सती जी ने शरीर त्यागा था, तब से भगवान शिव का सिर्फ एक ही काम था, भगवान श्री राम जी के नाम का जप करना और राम कथा का गायन करना, राम कथा का श्रवण करना। केवल इतना ही शिव जी का काम था। लेकिन इधर माता पार्वती जी तप कर रही हैं, उधर एक तारकासुर पैदा हो गया है और तारकासुर ने ये वरदान मांग लिया है कि मेरी मृत्यु केवल तभी हो सकती है जब शिव जी के अंश से कोई संतान उत्पन्न हो। उसने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा था, क्योंकि शिव जी अब तो दोबारा विवाह करेंगे नहीं। एक बार उनका विवाह हो गया था और वो किसी मोड़ पर आकर के असफल हो गया, और वैसे भी उदासीन है, वो विरक्त हैं। तो भगवान शिव तो दोबारा विवाह करेंगे नहीं और इसलिए कोई संतान होगी नहीं, तो मैं अमर हो जाऊंगा। इस तरह से तारकासुर ने वरदान मांग लिया है। तो उधर तारकासुर का संहार करना है, इधर माता पार्वती जी की तपस्या सफल करनी है। तो एक दिन भगवान शिव बैठे हुए हैं और श्री राम नाम का अखंड जप कर रहे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। तो भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। तो एक जगह पर एक मंदिर में भगवान शिव का मंदिर था, तो वहां कोई महात्मा जी थे, तो उन्होंने अखंड नाम संकीर्तन का संकल्प लिया। आपको पता है कई जगहों पर इस तरह के अनुष्ठान होते हैं। तो महात्मा जी ने कई महीनों के लिए अखंड नाम जप का संकल्प लिया। तो अब एक व्यक्ति 24 घंटे बैठ करके तो कर नहीं सकता है, तो उन्होंने पारी लगा दी, ड्यूटी लगा दी, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2, 3-3 लोग मिलकर के करेंगे। भगवान शिव जी का मंदिर था। तो अब उसमें होता यह है कि दिन में तो ये अनुष्ठान सद जाता है। हम लोग भी कभी जैसे अखंड मानस पाठ करते हैं, अखंड नाम जप करते हैं, तो दिन में सद जाता है, रात्रि में भी अधिकतम 12-1 बजे तक सद जाता है। लेकिन 1 बजे से 4 बजे के बीच बड़ी मुश्किल है। तो अब जिन लोगों की 1 से 4 के बीच में ड्यूटी लगती थी, उनको बड़ा भारी पड़ता था। और अगर 3 लोग हैं तो पता चला 3 में से 2 सो गए, एक अकेले ही कर रहे हैं। तो ऐसे कई दिन गुजरे। तो एक दिन वो जो सज्जन थे, उन्होंने जाकर के महात्मा जी से शिकायत करी कि देखिए मेरे जो साथी हैं उनको बदल दीजिए, मुझे अकेले ही करना पड़ता है और ये मेरे जो साथी हैं वो सो जाते हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोलते हैं, ऐसा करो कि अगर तुम्हारा भी सोने का मन होवे तो तुम भी सो जाना। तो बोले महाराज जी, आपका ये अखंड पाठ का संकल्प टूट जाएगा। 2 लोग सो गए, मैं भी सो जाऊं, तो जो अखंड नाम जप का संकल्प है ये खंडित हो जाएगा। बोले बुद्धू हो, तुमको पता नहीं तुम कहाँ बैठे हुए हो। तुम जिस मंदिर में बैठे हो वहां भगवान शिव हैं, और भगवान शिव कैसे हैं? तुम पुनि राम राम दिन राति। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आप दिन और रात, पूरे दिन और पूरी रात्रि भगवान शिव क्या करते हैं?
बोलते हैं सादर जपहु अनंग आराती। तो इसलिए मेरा संकल्प खंडित नहीं होगा, क्योंकि शिव जी वहां जप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा भी मन हो तो सो जाना। तो उन्हें भाव यह है कि भगवान शिव का ऐसी दिनचर्या है उनकी। आप जानते हैं ना, भगवान शिव का श्री राम जी के साथ जो संबंध है, वो संबंध भी बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव और श्री राम, इन दोनों का आपस में जो संबंध है, वो कैसा संबंध है? सेवक, स्वामी, सखा, तीन संबंध हैं। गोस्वामी जी ऐसे तरीके से लिखते हैं, जो सिया जी के पिए हैं, उनका शिव जी के साथ क्या संबंध है? बोलते हैं सेवक स्वामी सखा सिय पी के। माने भगवान शिव राम जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, क्योंकि राम जी रुद्राभिषेक करते हैं, और सखा भी हैं। और गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपके कौन हैं वो? तो बोलते हैं सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। बोले तुलसीदास जी के लिए तो वो हर प्रकार से बिना किसी निमित्त के हितकारी हैं। ऐसे बोलते हैं गुरु पितु मातु महेश भवानी। महेश और भवानी मेरे लिए गुरु भी हैं और माता पिता भी हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान शिव बैठ करके राम नाम का जप कर रहे थे। राम जी स्वयं अवतरित हुए और शिव जी से राम जी बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले आप विवाह कर लो। अगर आप मेरी बात का मान रखते हो तो आप विवाह कर लो। अभी ध्यान रखना, हम दो चरित्रों की चर्चा साथ साथ करेंगे। एक जगह भगवान शिव जी को राम जी कह रहे हैं कि आप विवाह कर लो, और भगवान शिव की विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यहां तक कि यहां पर शिव जी ने कहा भी कि वैसे उचित तो नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कोई विवाह की कामना नहीं है, लेकिन माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिन ही विचार करिए शुभ जाने। लेकिन आप तो मेरे प्रभु हैं, इसलिए आपकी वाणी का मैं अन्यथा नहीं कर सकता हूं, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा, हालांकि ये उचित नहीं है। तो यहां पर राम जी भगवान शिव को कह रहे हैं कि आप विवाह करो, और आगे ही नारद जी का प्रसंग आएगा। देवर्षि नारद विवाह करना चाहते हैं, और प्रभु जी ने होने नहीं दिया। तो उसमें कोई बात है। तो यहां पर प्रभु जी ने ये बात कही, आज्ञा दी एक तरह से, और शिव जी ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, मैं विवाह करूंगा उचित समय आने पर। और प्रभु के अंतर्ध्यान होने पर भगवान शिव देवर्षि नारद जी को वो सप्तर्षियों को बुलाते हैं, और प्रभु श्री राम जी ने साथ में ये भी कह दिया है कि आपको पार्वती जी के साथ में विवाह करना है, क्योंकि पार्वती जी तो न जाने कितने समय से आपको वर रूप में पाने की तपश्चर्या कर रही हैं, और उनकी तपश्चर्या सफल हो चुकी है, इसलिए आपको उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना है। तो एक तरह से प्रभु जी की योजना के तहत ये प्रकरण होने जा रहा है। तो जब शिवजी ने स्वीकार कर लिया तो वो सप्तर्षियों को बुलाते हैं, और सप्तर्षियों को बुला करके बोलते हैं कि आप पार्वती जी के पास जाइए,
वो अभी भी तपश्चर्या में रत हैं और उनकी तपश्चर्या पूरी हो चुकी है। इसलिए आप तो उनके माता पिता को जाकर के कहिए कि वो अपनी पुत्री को वापस अपने घर बुला लें, लेकिन उसके पहले आपको एक बार जाकर के पार्वती जी के समर्पण की परीक्षा लेनी है। हालांकि प्रभु श्री राम जी ने कह दिया है तो उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बार आपको उनकी दृढ़ता, उनके समर्पण की परीक्षा लेनी है। अब हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये लीला हो रही है हम लोगों को कुछ समझाने के लिए, हमें कोई शिक्षा देने के लिए। तो सप्तर्षि माता पार्वती जी के पास गए हैं और जाकर के ऋषि सीधे ही बोलते हैं माता पार्वती जी से, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कवन कारण तपु भारी। हे शैल कुमारी, आप किस लिए ये तपस्या कर रही हो? कहीं अवराध हो का तुम चाहो? तुम किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? हमसन सत्य मरमु किन कहो, हमसे सत्य वचन कहो। पार्वती जी बोलती हैं, थोड़ा सा संकोच भी होता है उनको बोलने में, और बोलती हैं कि हे ऋषियों, मैं जिस संकल्प को लेकर के तप कर रही हूं, आप उसे सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि मेरा संकल्प ऐसा है जो एक तरह से असाध्य है। तो आपको थोड़ा हास्यास्पद भी लग सकता है, लेकिन अब मेरे मन में ऐसा संकल्प है तो है। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। मेरा मन ऐसा तो हठ कर लिया है कि जल के ऊपर दीवार बनाना चाहता है, जल की ही दीवार बनाना चाहता है, ऐसा मेरे मन ने संकल्प ले लिया है। और इस संकल्प में निमित्त बने हैं देवर्षि नारद। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। तो नारद जी के वचन को मैंने सत्य मान लिया और बिना पंख के ही मैं उड़ना चाहती हूं। तो ऐसा मेरा संकल्प है। देखिए तो मेरा अविवेक, मेरी नासमझी, क्या नासमझी है? चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं सदा शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं। ये एक तरह से असाध्य संकल्प है, लेकिन अब मेरे मन ने हट कर लिया। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर के वो जो सप्तर्षि थे वो हंसने लगे, और उस हंसी में भी थोड़ा व्यंग्य है। हंसी भी कई तरह की होती है ना, तो उनकी हंसी में थोड़ा सा व्यंग्य भी है, और उस हंसी में कहीं यह भी ध्वनित हो रहा है कि आपका जो संकल्प है एक तरह से हास्यास्पद है। वो परीक्षा लेनी है ना, तो बोलते हैं सुनत वचन विहसे ऋषय गिरि संभव तव देह। अरे हमको तो पहले से ही अंदेशा था कि तुम पत्थर की पुत्री हो। गिरि संभव तव देह, पत्थर में बुद्धि कहां होती? तो एक तो माता पिता तुम्हारे पत्थर, और दूसरे नारद कर उपदेश सुनी, तो गुरु तुम्हारे नारद जी। इसलिए तुमने ये उटपटांग सा हठ कर लिया है। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसे हो किसुगे। तुमने नारद जी के वचनों को सत्य मान करके और ये संकल्प ले लिया। भला बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने भी नारद जी का उपदेश सुना हो, उनकी गृहस्थी बसी हो? बल्कि अधिकतम तो हुआ यह है कि बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है।
विरक्त संतों का संग जो है वो अगर विरक्त ना बना दे तो फिर संग ही क्या है? बात तो ये है ना। इसलिए वो वचन हास्यास्पद नहीं है, वो एक सत्य का कथन है। वो तो इन बातों को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि हमको वो चीजें हास्यास्पद लगने लगती हैं। अन्यथा तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही तो श्रुति का श्रवण होता है। इसलिए हम लोग पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से सुन रहे थे ना कि अपनी जो घरेलू पहचान है, तो उसको छोड़ के श्रुति का श्रवण करना है, तो वो तो शर्त ही वही है। लेकिन यहां पर अब चूंकि थोड़ी परीक्षा लेनी है, इसलिए उसको दूसरे ढंग से ऋषि लोग प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं कि नारद जी का तुमने उपदेश सुन लिया है, और वो भी उपदेश गृहस्थी बसाने के लिए। ये तो बिल्कुल अटपटी सी बात है, क्योंकि देवर्षि नारद का उपदेश जिन्होंने सुना है वो सब के सब तो विरक्त हो गए। कभी पूछना जाकर के महाराज दक्ष से, महाराज दक्ष के पुत्र हुए और महाराज दक्ष ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर के तपश्चर्या करो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने महाराज दक्ष को कहा था कि बहुत संतानों की वृद्धि करना है, सृष्टि का विस्तार करना है, इसलिए बहुत संतानोत्पत्ति करनी है। तो महाराज दक्ष ने अपने पुत्रों का कहा कि जाकर के आप लोग तपश्चर्या करो, शक्ति संपन्न होकर के आओ, और फिर गृहस्थी बसा करके बहुत सारी संतानों की वृद्धि करो, संतानोत्पत्ति करो। महाराज दक्ष के पुत्र गए तो तपश्चर्या करने के लिए, और वहां वो तप में संलग्न ही थे। एक दिन देवर्षि नारद पधार गए वहां। देवर्षि नारद पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ने कहा है कि जाकर के तपश्चर्या करो, शक्ति संपन्न बनो, और फिर आकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतानोत्पत्ति करो। देवर्षि नारद जी ने कहा कि जितनी तपश्चर्या कर रहे हो गृहस्थी बसाने के लिए, अगर इतनी ही तपश्चर्या करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो बात उन पुत्रों को जम गई, तो तपस्या में संलग्न हो गए, विरक्त हो गए, संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। महाराज दक्ष वहां इंतजार करते रह गए। उनको खबर लगी कि वो देवर्षि नारद का संग मिल गया था, इसलिए वो लौट के आने वाले हैं नहीं। उनको नाराजगी तो बड़ी हुई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से कुछ संतानें हुई महाराज दक्ष की, और पुनः उन्होंने भेजा, और दूसरी बार भी यही घटना घटी। माता पिता के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई साधु हो, विरक्त हो, सन्यासी हो, तो उनके प्रति आदर का भाव जागता है, सम्मान का भाव जागता है। लेकिन अगर अपना पुत्र ही कहने लगे कि मैं भी सन्यासी बनूंगा, तो फिर वो जरा स्वीकृति मुश्किल होती है। तो उस समय पर महाराज दक्ष ने देवर्षि नारद जी को एक तरह से शाप दे दिया था कि अब मैं आपको शाप देता हूं, आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं। तो 2 घड़ी से ज्यादा ठहरोगे नहीं तो इतना जल्दी कोई विरक्त होगा नहीं। यहां हम लोगों की दशा तो यह है कि सालों साल सुनते रहते हैं, तब भी विरक्ति नहीं आती। लेकिन महाराज दक्ष के द्वारा दिया हुआ जो वो शाप था, देवर्षि नारद जी के लिए वो वरदान बन गया। देवर्षि नारद जी ने सोचा अच्छा ही है, अब तो कई जगहों पर जाऊंगा। तो और ज्यादा लोगों का संग होगा।
तो अब यहां पर जो ऋषि हैं वो दूसरे ढंग से इसको सुनाते हैं कि देखो, दक्ष सुतन उपदेशी नहीं जाई, तीन फिर भवन उन्होंने देखा आई। तो दक्ष के पुत्रों को इन्होंने उपदेश किया था, वो दोबारा वो घर लौट करके आए नहीं। इसी तरह से चित्रकेतु का घर उजाड़ दिया, और हिरण्यकशिपु का तो आपको पता ही है, हिरण्यकशिपु की पत्नी को अपने आश्रम में रख लिया और ऐसे उपदेश कर दिया महाराज कि गर्भ में जो पुत्र था वही भक्त बन गया, और हिरण्यकशिपु का अच्छा खासा साम्राज्य था वो नष्ट हो गया। तो इसलिए देवर्षि नारद के वचन से तो किसी का घर बसा नहीं है आज तक। देवर्षि नारद के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और दूसरा, नारद ने जिसको पति रूप में पाने का तुम्हें संकल्प दिलाया है, उसमें कौन से गुण देख लिए तुमने? शिव को पति के रूप में पाना है, तो उसमें कौन से गुण देख लिए भाई? निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, ना तो कोई वेश है, ना कोई उसमें गुण है, ना कोई सभ्यता है। अकुल अगेह दिगंबर व्याली, न कोई कुलीनता है, न कोई वस्त्र पहनने का कौशल है। इसलिए ऐसे पति को पाकर के आपको कौन सा सुख मिलेगा? इसलिए एक तो अपने गुरु के वचनों को छोड़ दो, दूसरा जो शिव जी को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया है वो छोड़ दो, और हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर पहले से तलाशा हुआ है। माने हम केवल आपको भटका नहीं रहे हैं, बल्कि आपके लिए एक सुंदर वर तलाशा हुआ है, वो है भगवान विष्णु। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरुनीक विचारा। हमने आपके लिए एक सुंदर वर तलाश करके रखा हुआ है। और कैसे हैं वो? अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला। सुंदर हैं, शुचि हैं, सुखद हैं, सुशील हैं। गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। इसलिए आपको थोड़ा अपने संकल्प में परिवर्तन करना चाहिए। माता पार्वती जी अब तक सुनती रहीं, और जब ऋषियों का वक्तव्य पूरा हो गया, अब माता पार्वती जी की गुरु भक्ति देखिए। इस समय पर माता जी एक शिष्य की भूमिका, एक शिष्य का आदर्श चरित्र कैसा होता है उसकी लीला करती हैं, उसको प्रस्तुत करती हैं। बोलती हैं, ऋषियों आपने ये जो कहा कि पत्थर से मेरा जन्म हुआ है, वो आपका वक्तव्य बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है। पत्थर से मेरा जन्म हुआ है, और इसलिए मेरा जो संकल्प है वो पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह से। देखिए, उसी वक्तव्य का भाव बदल दिया माता जी ने। बोलती हैं, सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा। आपने जो कहा कि गिरि से, पर्वत से मेरा जन्म हुआ है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हठ न छूट। इसलिए पत्थर जो होता है वो अडिग होता है, हिमालय अडिग होता है, और इसी तरह से मेरा जो संकल्प है वो अडिग है। हठ न छूट, हठ नहीं छूटेगा, चाहे शरीर छूट जाए भले। हठ न छूट छूटे बरुदेहा। और आपने कहा कि पत्थर से जन्म हुआ है, आपको पता होना चाहिए पत्थर से ही सोने का भी जन्म होता है। स्वर्ण भी तो धरती से ही प्रकट होता है, और वो स्वर्ण दिव्य होता है। अग्नि में प्रविष्ट होकर के और वो निखर जाता है, नष्ट नहीं होता है। तो इस तप की अग्नि में प्रविष्ट होकर के मैं और निखर गई हूं, इसलिए मेरे संकल्प में पूरी दृढ़ता है। और देखिए यहां पर कैसे बोलती हैं माता जी, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसवो भवनु उजरऊ नहीं डरऊं। नारद वचन न मैं परिहरऊं। मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती हूं।
मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरा घर बसेगा या उजड़ेगा। हालांकि घर बसाने के लिए ही माता पार्वती जी ने देवर्षि नारद के वचनों को स्वीकार किया, लेकिन यहां पर जो सूक्ष्म बात है वो देखने की है कि वो जो मेरा संकल्प है वो चाहे भले पूरा ना हो, लेकिन उस संकल्प से कहीं ज्यादा महत्व मेरे गुरु के वचन का है। बसवु भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। मेरा भवन बसे या उजड़ जाए, मुझे इस बात का डर नहीं है। और यहां पर एक तरह से इस बहाने से उपदेश देती हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। जिसको अपने गुरु के वचनों में प्रतीति नहीं है, प्रतीति माने विश्वास, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। बोलते हैं जिनको अपने गुरु के वचन में भरोसा नहीं है, उसको असल में गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। माता पार्वती जी का आप यहां पर चरित्र देखेंगे, आगे भी एक जगह प्रकरण आएगा, ऐसा दिखाई देता है कि मने वो अपने गुरु के प्रति अंधविश्वास है, जिसको दुनिया में लोग अंधविश्वासी बोलते हैं, उस तरह का व्यक्तित्व, उस तरह का चरित्र माता पार्वती जी यहां पर दिखाती हैं। ये मैं अंधविश्वासी हो गई हूं और दुनिया के लोग मुझे कहें कि मैं अंधविश्वासी हूं, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे माता पार्वती जी बोलेंगी, तजौ न नारद कर उपदेशु। मैं देवर्षि नारद जी के उपदेश का त्याग नहीं कर सकती हूं, यहां तक कि भगवान शिव भी आकर के मुझे ऐसा करने को कह दें। आप सोचते हैं ये जो गुरु से संबंध होता है ये अपने आप में बहुत दूसरे ढंग का होता है। कई बार हम इसको बहुत हल्के से ले लेते हैं, अन्य सांसारिक संबंधों की तरह से ले लेते हैं। असल में उस तरह का संबंध है नहीं। माने ये संबंध ऐसा है कि या तो ये संबंध बने ही नहीं, और इस संबंध की शुरुआत होती है शिष्य की तरफ से। तो या तो उसमें सामर्थ्य नहीं हो तो वो संबंध न बनावे। संत संग करना और गुरु संग करना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो संत संग करे, सत्संग करे, लेकिन किसी महापुरुष को गुरु के रूप में वर्ण करना ये बड़ी अलग तरह की बात है। माने ये बात ये कहती है कि हमने यदि किसी को सदगुरु के रूप में वर्ण कर लिया तो कल को चाहे सारी दुनिया कहे कि ये गलत है, लेकिन उस समय पर भी हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो समर्पण है, वो उनके पक्ष में हुए। तो ये श्रद्धा बड़ी दूसरे तरह की है, ये सामर्थ्य जल्दी से आती नहीं। यहां पर माता पार्वती जी ने ये चरित्र प्रस्तुत किया कि नारद जी को चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए उनका वचन प्रमाण है। और चाहे मुझे लोग अंधविश्वासी कहें, मुझे लोग ये कहें कि तुमने गलत व्यक्ति पर श्रद्धा कर ली है,
लेकिन एक बार कर लिया तो कर लिया। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनमें सद्गुण हैं या नहीं है। देखिए कैसे बोलती हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख से देते हैं। असल में हम लोग जब व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं तो अपनी छोटी सी बुद्धि के आधार पर करते हैं ना, अपनी छोटी सी समझ के आधार पर करते हैं। हमको पता ही नहीं है कि उनका धरातल क्या है, उनका बौद्धिक स्तर क्या है। तो बोलती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। आपने कहा कि महादेव सारे अवगुणों के भवन हैं और विष्णु सारे गुणों के धाम हैं, लेकिन ऋषियों आपको ये पता होना चाहिए, जही कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। अब मैं अगर ये देखती रहूं कि इसमें कितने दुर्गुण हैं, कितने सद्गुण हैं, तो मेरे समर्पण का क्या हुआ, मेरी निष्ठा का क्या हुआ, मेरी श्रद्धा का क्या हुआ। और आगे तो जो बोलती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहम कुमारी। बोलते हैं अब तो जन्म जन्म के लिए मैंने ये संकल्प ले लिया है, यदि वर्ण करूंगी तो शिव जी का ही करूंगी और नहीं तो कुमारी रहूं तो मेरे लिए ठीक है। और इसके आगे सुनिए, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। बोलती हैं अब तो यदि भगवान शिव भी एक नहीं सैकड़ों बार आकर के कह दें क्या कि मैं विवाह नहीं करना चाहती हूं या मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि मेरे गुरु ने कहा है कि शिवजी के अलावा इसके और कोई पति नहीं होंगे। कौन से वचन को नहीं त्यागना है? पीछे देवर्षि नारद ये कह चुके हैं कि शिवजी को छोड़ करके इनका कोई दूसरा पति नहीं हो सकता है, तो वो जो मेरे गुरु का वचन है उसका मैं त्याग नहीं कर सकती हूं। यहां तक कि स्वयं शिवजी आकर के बोले कि मैं विवाह नहीं करना चाहते, नहीं करना मत करिए। लेकिन गुरु ने कहा है कि ये करना है तो मुझे यही करना है। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। इस प्रसंग में केवल हमको इतना ही दिखाना था, एक विवक्षा थी। देवर्षि नारद जी के प्रति कैसी दृष्टि है, चाहे वो महाराज हिमाचल की हो, चाहे वो स्वयं जगत जननी माता पार्वती जी की हो, और दूसरा गुरु शिष्य के बीच जो संबंध है वो कैसा होता है। यहां पर माता पार्वती जी ने ऋषियों को कहा कि देखिए, आपको यदि विवाह करवाने की बहुत ही रुचि है तो यहाँ वर और दुल्हनों की कमी है नहीं, आप और कहीं जाइए। कौतुकी ने कहा आलस नहीं, जो कौतुकी होते हैं गांव घर में कुछ लोग होते हैं ना जिनको दूसरों के विवाह में बड़ी रुचि रहती है तो वो तलाशते रहते हैं कि किसका पुत्र अभी कुंवारा है, किसकी पुत्री कुंवारी है। तो इसलिए दुनिया में बहुत सारे दूल्हे हैं, बहुत सारी दुल्हनें हैं, आप जाकर के किसी और का करवाइए, और यहाँ तो आपका कुछ चलने वाला है नहीं। ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ है क्योंकि यही परीक्षा लेने के लिए आए थे। बहुत आनंद हुआ, वो माता पार्वती जी की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि हम परीक्षा के लिए आए थे, आप जगत जननी हैं, आपकी निष्ठा तो सबके लिए वंदनीय है। वहां से फिर वो तो चले गए महाराज हिमाचल के पास में, जाकर के उनके कहते हैं कि आपकी पुत्री का तप सफल हो गया है, आप अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले आइए। ये प्रकरण यहाँ पर संपन्न होता है। आगे एक जगह पर पुनः देवर्षि नारद जी का प्रकरण आता है।
वो है जब विवाह की तैयारी हो गई और विवाह संपन्न होने को है, और शिव जी के विवाह का प्रकरण भी आप सभी को मालूम ही है। जब भगवान शिव दूल्हे के वेश में महाराज हिमाचल के नगर द्वार पर पधारते हैं, तो जब बारात आई तो बारात में कई टोलियां बन गई थी, कई दल बन गए थे। उसमें देवताओं ने अपनी टोली अलग कर ली थी। तो हालांकि वो आए थे शिव जी की बारात में, लेकिन उनको लगा कि इनके साथ में जाना तो वो थोड़ा सा अपने स्टेटस के अनुरूप नहीं होगा। तो इसलिए विष्णु भगवान ने कहा कि बिलग हो ही चलो, अपनी अलग ही टोली बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब देवताओं का दल पहुंचा तो पूरे नगर में आनंद का वातावरण था। भगवान विष्णु स्वयं नेतृत्व कर रहे थे। तो नगर के लोगों को लगा कि शायद यही दूल्हे होंगे, तो बड़ा आनंद है। लेकिन वो तो टोली आगे गुजर गई। माता मैना और उनकी जितनी भी सखियां हैं वो सब माताएं वहां पर स्वर्ण थाल लेकर के और दूल्हे की अगवानी के लिए प्रस्तुत हैं नगर द्वार पर। और वहां पर जब मुख्य दल आता है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, तो जो नगर के बालक हैं वो तो सब बेचारे भागे। और जब शिव जी पधारे द्वार पर, वो दूल्हे का दर्शन करके ही जो माताएं थी वो तो ऐसी भयभीत हुई महाराज। वो जो स्वर्ण थाल थी वो तो कहाँ गिरी उसका कोई ख्याल नहीं है, और वो बेचारी डर के मारे भागी वहां से। वो तो कल्पनातीत बात है ना। अब ऐसा अगर दूल्हा सवारी क्या है, बोले बैल पर सवार हैं, वेशभूषा श्रृंगार तो भूत प्रेतों ने श्रृंगार किया था, इसलिए अब जिसकी जैसी रुचि होती है वैसे ही श्रृंगार करते हैं। तो अपनी रुचि के अनुरूप उन्होंने श्रृंगार किया था। लेकिन माताओं को ये बहुत भयभीत करने वाला रूप था। तो जो अगवानों के लिए आए थे वो तो सब भाग गए वहां से। भगवान शिव जी ने कहा अच्छा ही है, कोई बात नहीं। वो चुपचाप अपना जनवासे में चले गए वहां से। उनको कोई अपमान की अनुभूति नहीं है कि जो स्वागत करने आए थे वो भाग गए हैं। प्रसंग ये है कि उधर जो माता मैना है उनको बड़ी पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुई। और वो रनिवास में जाकर के विलाप करने लगी। और वहां पर वो कहती हैं कि देखो ये सारी घटना घटी है केवल देवर्षि नारद की वजह से। हमने नारद जी का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया। नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा भवन बस रहा था उसको उन्होंने उजाड़ दिया, मैंने उनका ऐसा क्या अपराध किया था। और उन्होंने मेरी पुत्री को उस पति के लिए उपदेश कर दिया जो पागल है। ऐसे बोलती है महाराज। माता जी भी नाराज है ना, गुस्से में बोलती हैं बोरे बर ही लागी तप की ना, बोरे पति के लिए तो मेरी पुत्री ने इतने वर्षों तक तपस्या करी है। अरे और नहीं तो कम से कम थोड़ा ड्रेसिंग सेंस तो होना चाहिए। आप विवाह में दूल्हा बन करके तो काफी दुखी होती हैं। पार्वती जी को बुलाती हैं, गोद में बिठाती हैं, विलाप करती हैं, बोलती हैं इस पति के साथ में तो मैं इसका विवाह नहीं करूंगी, चाहे भले मैं इसको साथ में लेकर के पर्वत से गिर करके अपने प्राण दे दूं, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। और यहां पर माता पार्वती जी ने अपनी माता को समझाया। बोलती हैं कि मां यदि तो मेरे भाग्य में यही पति लिखा है तो आप चाहे कितना ही विलाप करो आप इसको मिटा नहीं सकती हो।
और ये प्रसंग चल ही रहा था। इसी समय पर देवर्षि नारद स्वयं पधारे। और देवर्षि नारद पधारे, सप्तर्षि भी साथ में आए हैं। और बहुत सुंदर तरीके से देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया। माताओं ने उपदेश का श्रवण किया और नारद जी के उपदेश से ही सभी का शोक दूर हो गया, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती जी की महिमा का गायन किया कि ये कोई आपकी साधारण पुत्री नहीं है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है, और भगवान शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं महादेव है और ये नित्य अर्धांगिनी है उनकी। ये तो केवल लीला के लिए उन्होंने आपको ये अवसर दे दिया कि आप उनके विवाह का उत्सव मनाओ। देवर्षि नारद जी के इन वचनों को सुनकर के पुनः पूरे महल में आनंद का वातावरण हो गया और विधिवत तरीके से फिर विवाह संपन्न हुआ। तो आप देखेंगे कि उस पूरे घटनाक्रम में नारद जी की अनिवार्य भूमिका दिखाई देती है, और जहां जहां कष्ट का समय होता है वहां देवर्षि नारद पधारते हैं और वहां के कष्ट को दूर करते हैं। ये विवाह का प्रसंग संपन्न हो गया। आगे चल करके जब पुनः नारद जी का प्रकरण आता है, वो आता है जिस समय पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं और माता पार्वती जी भगवान शिव जी के सन्मुख एक जिज्ञासु भक्त के रूप में उपस्थित होती हैं। और वहां पर माता पार्वती जी भगवान शिव जी से बोलती हैं कि पूर्व जन्म में जब सती रूप में थी तो मेरे मन में बहुत तरह के संशय थे और उस समय आपकी बातों को मैंने समझा नहीं था, लेकिन तब कर संशय अब मुहि नहीं, मेरे मन में उस तरह का संशय नहीं है और कृपा पूर्वक आप पुनः प्रभु श्री राम जी की लीला का गायन करिए। मैं भगवान राम की लीलाओं का श्रवण करना चाहती हूँ, उनके तात्विक रहस्य को जानना चाहती हूँ। उस समय पर भगवान शिव जी ने जब उपदेश आरंभ किया तो श्री रामचरितमानस का असल में जो आरंभ है वो भगवान शिव जी से है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाका। तो श्री रामचरितमानस के मूल रचयिता तो भगवान शिव हैं और रच करके उन्होंने अपने हृदय में रख लिया था और उचित समय आने पर माता पार्वती जी को उन्होंने राम कथा का श्रवण करवाया। वहां जब राम कथा आरंभ हुई तो भगवान शिव जी ने भगवान राम के अवतार के कारण बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी का हर कल्प में जब त्रेता युग में अवतार होता है तो उस अवतार का निमित्त क्या बनता है, किस वजह से श्री राम जी का अवतार होता है। तो उस निमित्त में कई प्रसंग सुनाते हैं भगवान शिव जी। उन्हीं में से एक प्रसंग है जहां पर भगवान शिव बोलते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा। प्रभु श्री राम जी का एक बार अवतार इसलिए भी हुआ था क्योंकि देवर्षि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। तो एक कल्प में प्रभु श्री राम जी को इसलिए भी अवतार लेना पड़ा था क्योंकि देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया था। अब जब भगवान शिव जी की वाणी माता पार्वती जी ने सुना, एकदम से चौंक गई क्योंकि उनके गुरु की बात आ गई ना। यहां पर बोलते हैं, गिरिजा चकित भई। माता पार्वती जी चकित हो जाती हैं। गिरिजा चकित भई सुनी बानी। और चकित क्यों होती हैं? देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नारद विष्णु भगत। देवर्षि नारद तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और केवल भक्त ही नहीं बल्कि वो भगवान के तात्विक स्वरूप को भी जानते हैं। तो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी,
वो भगवान विष्णु के भक्त भी हैं और तत्व ज्ञान भी है उनको। ऐसे देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। प्रभु जी ये प्रसंग तो मुझे बताना पड़ेगा। कारण कवन श्राप मुनि दीना। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? और अगली बात सुनना। माने गुरु भक्ति तो ये है भैया, बोलती हैं कि अगर मेरे गुरु ने भगवान विष्णु को शाप दिया तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की ही गलती नहीं होगी। मेरे गुरु गलती नहीं कर सकते। ये चौपाइयों स्वर्णिम पंक्तियां, याद रखने जैसी पंक्तियां हैं। ये भाव कैसा होता है, भाव की अभिव्यक्ति कैसी होती है। माने ऐसा भी तो संभव है ना कि उनको क्रोध आ गया हो, क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया हो, तो क्रोध भी तो एक गलती है ना। लेकिन नहीं, बोलती क्या है? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तो अपराध भगवान विष्णु ने किया होगा। और जब माता पार्वती जी की वाणी सुनते हैं, भगवान शिव को हंसी आ गई। उनको आनंद भी हुआ कि समर्पण तो ऐसा होना चाहिए। यह प्रसंग में कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरण भारी। बड़े आश्चर्य की बात है कि उनको मोह हो जाए, अपने इष्ट को ही शाप दे दे। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जिहि जस रघुपति करहि जब सो तस्ते ही छन होई। तो भगवान शिव को आनंद हुआ माता पार्वती जी के इन वचनों को सुन करके। और फिर शिव जी ने यहाँ पर तो नारद जी का ये मोह का प्रसंग सुनाया है। हम सोच रहे थे आज वो भी प्रसंग हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस सत्र में मुख्य रूप से नारद जी को ही केंद्र में रख करके हम लोगों को साधन भजन की चर्चा करनी है। देखिए, रामायण का जब भी प्रकरण होता है तो जब नारद मोह का प्रसंग आता है तो उसको भी जिस तरह से समाज में प्रस्तुत किया गया वो एक हास्य कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि वो एक तरह का अपराध है। ये जो नारद मोह का प्रसंग है, इसमें नारद जी का जो मोह है वो मुखर नहीं है। इसमें जो मुखर है माने मुख्य है, जो मुख्य वक्तव्य है, जो विवक्षा है, वो ये है कि काम क्रोध आदि के वश में होने पर भी देवर्षि नारद जी का जो भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पण है, उसमें कहीं कोई शिथिलता नहीं आती है। तो हमको शास्त्र के कथानकों को देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। आप समझते हैं ना, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम हास्य का पात्र नहीं बनाते हैं। हम अपने माता पिता को कभी भी हास्य का पात्र नहीं बनाते। हम अपने सद्गुरु को कभी भी हास्य का पात्र नहीं बनाते। आप जरा सोचिए, जिन लोगों ने देवर्षि नारद जी को हास्य का पात्र बनाया होगा, उनके प्रति माता पार्वती जी की दृष्टि क्या होगी? क्योंकि माता पार्वती के वो सद्गुरु हैं। इसलिए इन चरित्रों को हमको शास्त्र की नजर से ही, संतों की नजर से ही देखना होता है। तो उस भाव को ध्यान में रख करके अगले सत्र, मतलब कल, हम लोग नारद मोह वाला जो प्रकरण है वो देखेंगे और फिर अरण्य कांड में पहुंचेंगे। ओम
श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। 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 राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हम सबका कितना परम सौभाग्य है कि इतनी सुंदर कथाओं का आनंद मिल रहा है। और इस साधना शिविर में कल पुण्य एकादशी का तिथि है। जैसा आप सभी को विदित है कि चिन्मय तपोवन ट्रस्ट द्वारा गुरुकुल का संचालन होता है, साथ ही गौशाला का भी संचालन होता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर गौशाला है। कल एकादशी की पुण्यतिथि है।